चलिए शुरू करेंगे हम अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ने कहा है ओ वृत्त का केंद्र है यदि कोण AOB बराबर कोण COD बराबर और जीवा AB बराबर 2.5 और जीवा AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर, तो जीवा CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जीवा CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है। कोण AOB बराबर दिया हुआ है कोण COD और जीवा AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर, तो जीवा CD की लंबाई ज्ञात करनी है। फिगर भी हमें इसमें दी हुई है क्वेश्चन में। यहाँ ये जीवा हमें प्राप्त है और इसी तरह से यहाँ पर एक जीवा हमें दी हुई है, इसका नाम दिया हुआ है O। पहली जीवा है AB, दूसरी जीवा है CD। क्वेश्चन ने क्या कहा, कोण AOB बराबर COD, मतलब AOB ये वाला जो कोण है वह है COD यानी इस वाले कोण के बराबर है। लिख लेंगे चूंकि कोण AOB बराबर कोण COD यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर मिलेंगे। एक जीवा की लंबाई मिली हुई है AB, जीवा AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर। आगे ज्ञात करनी जीवा CD ज्ञात करनी है। अब ध्यान के साथ देखो आप फिगर को, आप स्वयं दो मुझे उत्तर कि भाई जीवा CD जो है इसकी लंबाई कितनी होगी। मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको बताया था यदि ये कोण बराबर है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि AOB बराबर है COD के, तो भैया ये जब कोण दोनों आपस में बराबर हो गए तो इनके द्वारा जो भी जीवा वृत्त में खींचोगे वह आपस में बराबर होगी, समान होगी। मतलब इसके द्वारा जीवा खींची गई है, इस तरह से रेखाएं आ गई, ये जीवा है, इस कोण के द्वारा केंद्रीय कोण के द्वारा ये जीवा खींची गई है, ये रेखाएं आके, इसका मतलब जीवा AB और जीवा CD आपस में समान होगी। जब AB का मान 2.5 है तो CD का भी 2.5 ही होगा। क्यों होगा? चूंकि बराबर कोण क्वेश्चन ने कहा है। तो कैसे लिख लेंगे, चूंकि बराबर केंद्रीय कोणों से बनी
जीवाएं आपस में समान होती हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जीवा सी डी बराबर जीवा ए बी ए, चूंकि ये बराबर कोणों के द्वारा बनाई गई जीवाएं हैं तो बराबर होगी। जीवा सी डी का मान निकाल रहे हैं और ए बी का कितना दिया हुआ है 2.5, तो इसका भी 2.5 सेंटीमीटर। नोट कीजिएगा जल्दी से अपनी फेयर कॉपी में, उसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हो गया होगा आपका रफ, सॉरी नोट, रफ तो मुझे ही करना है। चलिए चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा बिंदु O वृत्त का केंद्र है।